नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इकबाल अजीम ने बहुत खूब कहा है कि सरेराह मुलाकात हुई है अक्सर, उसने देखा भी नहीं और हमने पुकारा भी नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि आज बिहार की राजधानी पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ था और लंबे समय बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने हुए थे। देखिए, इस बैठक की कई तस्वीरें निकल कर आई हैं जिसने बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बैठक हुई भी और बैठक खत्म भी हो गई, कई तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंदर से क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या कुछ हुआ है आज की बैठक में। देखिए, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ने के बाद जी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी के साथ जब बनाई, माने उसके हम कहें 15 महीने, 15-16 महीने, हाँ 15 महीने के बाद में यह किसी भी माने प्लेटफॉर्म पे अमित शाह और नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में एक साथ नजर पहली बार और इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें माने चर्चाएं हो रही थी, चर्चाएं हो भी रही हैं। अभी उनके जाने के बाद, कार्यक्रम समाप्ति के बाद तक चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि इसमें कई सारे जो हम लोग और आप लोग, तमाम लोग जो बिहार के लोग देखे और समझे, उसको जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो उसको हम लोग पूरा विश्लेषण हो रहा है, डिकोड किया जा रहा है। हाँ, तो वही उसमें सबसे इंटरेस्टिंग रहा किस तरह से नीतीश कुमार और अमित शाह जब बुके दिया जा रहा था। नीतीश कुमार देखिए मेजबानी बिहार कर रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। जो पूर्वी क्षेत्रीय जो परिषद की जो बैठक है, उसकी बिहार मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के मेजबानी कर रहे हैं। तो ऐसे में वो आमतौर पर यह परंपरा है कि किसी को बुके दिया जाता है, वो फिर उसके बाद से सम्मानित करने के लिए। तो इस तरह से तो वो उस समय का फुटेज अगर आप देखिएगा तो वो सारा कुछ वो क्रिस्टल क्लियर है कि क्या कुछ नीतीश कुमार हुआ। हाँ, माने हुआ इन द सेंस कि नीतीश कुमार क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो बॉडी से उनके पढ़ा जा सकता है बिल्कुल। हाँ, और वो उतना ही नहीं, अमित शाह के भी बॉडी लैंग्वेज से, फेस के एक्सप्रेशन से पढ़ा जा सकता है। तो यह देखिए, ये पूर्वी क्षेत्र की बैठक तो निश्चित रूप से थी और यह होते रहती है हर प्रदेश में। जो जैसे ये पूर्वी क्षेत्र की बैठक थी, तो कभी बिहार में, कभी बंगाल में, से पहले बंगाल में भी हुई थी। और नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, उसको ऐसे भी हम लोग देखेंगे वो इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं जी। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। जिस तरह से वो महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहली बार जो है सो माने सत्तारूढ़ दल रहते हुए वह छोड़ करके गए, इंडिया अलायंस बनाया, सब कुछ किया, उसके सूत्रधार रहे, तमाम वो प्रयास किए। उसके बाद सबकी निगाहें उन पर थी कि आज की बैठक में नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में किस तरह बिल्कुल आमना सामना होता है। क्या वो गर्मजोशी दिखेगी, नहीं दिखेगी, सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस पर। निश्चित रूप से यह बात तो आज हम कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है बिल्कुल कि इस तरह से स्पेशल स्टेटस की बात हुई, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई, तो यह सब तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब जब नहीं दिखाई पड़ा, ये किन कारणों से नहीं दिखाई पड़ा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि 16 महीने बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने हुए थे। सभी की निगाहें बॉडी लैंग्वेज पर भी टिकी हुई थी कि भाई जब इतने महीनों बाद आमने सामने हुए हैं तो क्या तेवर होंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। लेकिन हमने उस बॉडी लैंग्वेज को भी देखा है, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। क्या लगता है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज थे गृह मंत्री अमित शाह के सामने? निश्चित रूप से देखिए, असहजता की बात हम जितनी बात कह रहे हैं वो वही दर्शाता है कि अगर यदि वो सहज होते या वहां पर उस तरह से होती बात, तो वह नीतीश कुमार के मन में या उनके चाहने वाले के मन में यह बात तो है कि नीतीश कुमार जो है सो देखिए भाजपा के चाणक्य के समक्ष खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। और ऐसे में वह
स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे या तमाम तरह की जो बात होगी वह करेंगे, लेकिन उस तरह से दिखाई नहीं पड़ा, निश्चित रूप से दिखाई नहीं पड़ा जी। तो मतलब जैसे कि ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि लगातार जो है मुखरता से कहते हैं कि बीजेपी वालों ने क्या किया, इधर से अमित शाह भी, बीजेपी वाले भी तंज कसते रहते हैं, और आज 16 महीने बाद आमने सामने हुए थे दोनों, तो कहा जा रहा है कि अलग अलग अंदाज दिखा, बॉडी लैंग्वेज बदली दिखी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी कॉशियस थे। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी कॉशियस थे, देखिए, और अमित शाह भी कॉशियस थे। अच्छा। हाँ, वो नहीं कि वो भी भाजपा के चाणक्य हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार को भी बोला जाता है ना कि नीतीश कुमार बहुत अनुभवी, बहुत ही माने विजनरी हैं, वो तो वह भी उनमें दिखाई पड़ा कि नीतीश कुमार ने भी, और जबकि वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी उस मीटिंग में मौजूद थे, विजय चौधरी भी थे, अन्य कई उनके कैबिनेट के सहयोगी लोग निश्चित रूप से रहे होंगे, लेकिन जो तस्वीर छन करके आई है उसमें ये लोग दिखाई पड़े। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी पूरी मुस्तैदी के साथ माने एकदम कहा जाए कि इधर उधर माने झुकते हुए नजर नहीं है चाणक्य के सामने। अच्छा। जो अमित शाह जो इतने टोन ट्यून वाले हैं जो दिखाई पड़ते हैं, उनके सामने नीतीश कुमार भी पूरी मुस्तैदी के साथ माने थे, और जो तेवर दिखना चाहिए था नीतीश कुमार का, वह तेवर भी दिखाई पड़ा, निश्चित रूप से। अच्छा, आपको याद होगा, हम तस्वीरों की बात कर रहे हैं, G20 की डिनर पार्टी थी, उसमें से भी एक तस्वीर निकल के आई थी जिसने एक बार फिर से सियासत को, सियासी पारे को चढ़ा दिया था। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी की वो तस्वीर थी, आपको भी याद होगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा दिखा था, दोनों काफी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, और कहा जा रहा था उस तस्वीर के आने के बाद कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यू टर्न मार सकते हैं, और आज भी हमने देखा है फिर से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। तो क्या कुछ ऐसा लगा बॉडी लैंग्वेज से? नहीं, देखिए, वो जो G20 वाली आपने बात कही, वो और जो पब्लिक डोमेन में वह तस्वीर है, तो ऐसे में नीतीश कुमार उससे भी सतर्कता बरत रहे थे, उससे भी सबक लिए हुए। अच्छा। ऐसा नहीं कि फिर इसको माने तुल दे दिया जाए कि फिर देखिए अमित शाह भाजपा के चाणक्य आए और पहली बार इतने दिन बाद मिले, और फिर इन लोगों में गर्मजोशी थी, अंदर खाने में बात थी, देखिए कितना माने रंग उसमें भरा जा सकता था, कलरफुल बनाया जा सकता था। तो उसको उस कलरफुल बनाने से बचने के लिए ही नीतीश कुमार का आज बॉडी लैंग्वेज आपको टोटल उल्टा दिखाई पड़ा। बिल्कुल। इसमें कहा ये भी जाने लगा कि असहज हो गए हैं, काफी केयरफुल थे। नहीं, केयरफुल थे, निश्चित रूप से केयरफुल। भाई, वो इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं नीतीश कुमार, यह बात है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टनर नहीं आया, और नीतीश कुमार वहां पर थे वहां। तो ऐसे में उन पर निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों जैसे जो सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाह होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। विशेष करके इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं उनकी तो नजर उन पर बनी होगी निश्चित रूप से। तो ऐसे में थोड़ी सी भी माने इधर उधर भारी पड़ जाता उनको। तो वो ऐसे में अगर यदि उनकी इच्छा क्या है नहीं हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन नीतीश कुमार ने आज दिखा दिया कि वह भी कोई स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं। निश्चित ठीक है। देखिए, आपने जिक्र किया, और अगर हम भी देखें तो इस बैठक में ना तो ममता बनर्जी आई, ना ही नवीन पटनायक आए, और ना ही हेमंत सोरेन आए। तो क्या नहीं आकर, ना शामिल होकर कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार मेजबानी कर रहे हैं, बिहार में यह कार्यक्रम हो रहा है, यह तय है, इसलिए नीतीश कुमार, देखिए, एक याद करना पड़ेगा, नीतीश कुमार जो कोलकाता में बैठक हुई थी उसमें वो नहीं गए थे, उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद है और विजय चौधरी जो वो फिनांस मिनिस्टर है वो गए थे। तो वो ऐसे में अधिकृत, अब देखिए, नवीन पटनायक की ओर से वहां से प्रतिनिधि आए, टीएमसी ममता बनर्जी की तरफ से उनके वहां से प्रतिनिधि आए, झारखंड से प्रतिनिधि आए, हेमंत सोरेन नहीं है। तो इसको उस नजरिए से न देख करके हम लोग ये देखें कि ये इंडिया अलायंस के सूत्रधार वहां पर है, मौजूद हैं, मेजबानी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमारी जाने की आवश्यकता नहीं, और हमारे प्रतिनिधि वहां पर हैं। हाँ। तो जो बात होगी तो वो है। लेकिन नीतीश कुमार भी कई अवसरों पर नहीं गए थे ना, नीतीश कुमार भी नहीं गए थे, तो वो हेमंत सोरेन भी नहीं है, ममता बनर्जी भी नहीं है, तो इसको कहीं कोई उससे बात नहीं है। लेकिन अब रही बात कि नीतीश कुमार के पास तो
अब क्या अंदर खाने में दोनों में बात हुई है, यह तो जो अंदर आदमी, जो उनके तीसरा आदमी होगा, वही बता सकता है। वही बता सकता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हमने देखा है, देखिए हमने तस्वीरों की बात कर ली। तस्वीर के बाद एक और तस्वीर है जो कि आरजेडी एमएलसी हैं, हम बात कर रहे हैं सुनील सिंह की। उन्होंने एक तस्वीर जो है पोस्ट की है सोशल मीडिया पर और इस तस्वीर ने हंगामा मचा दिया है। साफ कहा है, एक तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह और सुनील सिंह दिख रहे हैं और दूसरी ही तस्वीर जो पैरेलल तस्वीर है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं। साफ कहा है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए सुनील सिंह जी जो है कटाक्ष कर दिया है, वो भी बड़ा वाला। सुनील सिंह और नीतीश कुमार वो कई दफे कई अवसरों पर हमने देखा भी है। सुनील सिंह मौका नीतीश कुमार को जहां पर भी करना रहता है वह कटा घेरना और बहुत सॉफ्टली, बहुत सलीके के साथ वो घेरना। तो ऐसे में सुनील सिंह का जो बिस्कुमान के अध्यक्ष भी हैं, एमएलसी भी हैं राजद कोटे से, तो वो निश्चित रूप से वह दिखाना चाह रहे हैं किस तरह से, और कहीं ना कहीं उसको दूसरे तरह से अगर हम लोग देखेंगे राजनीतिक नजरिए से, तो यह आरजेडी को रास नहीं आए। अच्छा, आरजेडी को रास नहीं आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा। क्योंकि ऐसे समय पर, इस समय देखिए जब आप मेजबानी कर रहे होते हैं और आप अपने खुद सोचिए कि आपके घर में कोई अतिथि आया हो और आप उस तरह से, इस तरह सटायरिकल वे में आप कहिएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा नहीं लगेगा निश्चित। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की शय पर ही सुनील सिंह कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं? अच्छा, तो क्या उन लोगों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया? देखिए ये कोई पहला अवसर नहीं है जब सुनील सिंह इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं, वो अपने फेसबुक साइट पे कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो वह कोई पहली बार तो है नहीं। आप बहुत पोलाइट वे में, बहुत सॉफ्ट वे में कर रहे हैं, वह भी पहली बार नहीं है। और आप किसके लिए कह रहे हैं? आप कैप्टन के लिए कर रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट के लिए कर रहे हैं, हेड ऑफ मुखिया के लिए कह रहे हैं। वही हम करें, नीतीश कुमार मुखिया हैं और उन्हीं की सरकार है, उन्हीं सरकार में यह भी गठबंधन के पार्टनर अलायंस है। और तेजस्वी यादव इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं, यह बात हम बता देना चाहते हैं। यह वो नहीं चाहते हैं कि कहीं पर असहजता सरकार के बीच में हो। तो ऐसे में उतने बैलेंस डिप्टी सीएम, उसके बाद इस तरह से सुनील सिंह का कटाक्ष करना, तो यह कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्या शह पर काम कर रहे हैं? तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसका बर्दाश्त है, किसका आशीर्वाद प्राप्त है, कौन बढ़ावा दे रहा है, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन यह कहीं भी अच्छा अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अमित शाह यहाँ पर हैं, अभी नीतीश कुमार यहाँ पर हैं, सब लोग हैं, और इस तरह से कटाक्ष अभी बचा कर मेजबानी कर रहा है। बिल्कुल। उस वक्त में मतलब आप जायके को बिगाड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जायका तो बिगड़ ही गया ना। जायका लेकिन आप इसको ऐसे भी देखिए कि सुनील सिंह ने अपना बदला ले लिया है। आपको याद होगा कि जब सुनील सिंह और अमित शाह की मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री ने सवाल पूछ दिया था, भड़क गए थे सुनील सिंह, और उसके बाद आज उन्होंने बदला ले लिया। नहीं देखिए, वो अगर यदि कैप्टन है किसी टीम का, अगर यदि हमारे ही संपादक हमसे कोई अगर सवाल अगर यदि आपसे पूछें तो हम लोगों को जवाब सहजता के साथ देना होगा, न कि भड़क करके देना होगा। तो वो नीतीश कुमार ऐसे में वो अलायंस पार्टनर हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, आपसे पूछ रहे हैं तो उसको बताने में, उसको बताने का तरीका अपना नहीं आदमी को खोना चाहिए। वही तो आपके पास में क्या है, आपकी यूएसपी वही है कि कैसे आप उसको टैकल करते हैं, कैसे आप पॉलिटिशियन हैं। तो यह इसमें आपा नहीं खोना चाहिए सुनील कुमार को। और देखिए हम यही कहेंगे, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, जो भी अगर महक सकता है, टेस्ट उसकी अगर पकड़ में है, सूंघ सकता है, तो वो उसको सूंघने में आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ है, किसी का आशीर्वाद प्राप्त। निश्चित रूप से बगैर आशीर्वाद के इतना हो ही नहीं सकता है, इतना हो ही नहीं सकता। हाँ, जबकि तेजस्वी का देखिए, तेजस्वी जबकि बहुत बैलेंस और बहुत कुछ मैंने समझना और समझाना चाहते हैं लोगों को, वो नहीं चाहते हैं कि सरकार की भत पीटे। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर ऐसा कैसे हो यही सकता है? वही हम कह रहे हैं, तो कहाँ से भी उनको इशारा मिल रहा है, यह समझने वाली बात है, समझने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम अब इस पर भी आएंगे कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि जब सामने होंगे अमित शाह तो मुख्यमंत्री जरूर बोलेंगे, जरूर मांग करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को भी मालूम है कि विशेष राज्य का दर्जा एक पॉलिटिकल जो है सो वह गिमिक है, हाँ गिमिक है, एजेंडा है या पॉलिटिकल दिखावा है, वो चुनाव के लिए। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के लिए नॉर्म्स बना हुआ है, उस नॉर्म से इतर नहीं मिलेगा, तब तो हर राज्य पूरे देश का मांगने लगेगा, तब तो अराजक व्यवस्था हो जाएगी। तो वह, और उसके लिए पैकेज भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, कई सारे पैकेज, विशेष सहायता, यह सब। तो
अब उस पर ये स्पेशल स्टेटस की मांग लेकिन कह रहे थे कि सामने होंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे, विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग उठेगी, यहाँ तक कह दिया था, चेतावनी दी थी कि आंदोलन होगा। तो वो सब तो अब सब देखिए, चुनाव का समय है। हाँ। तो निश्चित रूप से यह सब कह करके अपने लोगों में, अपने जनता के बिहार में वो इसी तरह से उत्साहित किया जाता है और नया जो है सो जोश कलेवर भरा जाता है। तो यह कलेवर जोश भरने की बात है। बट नीतीश कुमार इतने तो अनुभवी हैं ही हैं, इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे, उनको समझ है कि कहाँ पर हमको बोलना चाहिए और कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। और स्पेशल स्टेटस, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, स्पेशल स्टेटस मिल सकता है या स्पेशल पैकेज? हाँ, पैकेज मिल सकता है। तो इसकी पात्रता बिहार रखता है कि नहीं, यह बात नीतीश कुमार जानते नहीं है, वह सब जानते हैं। बावजूद इसके वह इस तरह से एक पॉलिटिकल यह सब। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे रवि उपाध्याय जी। देखिए, हमने तफसील से चर्चा की है कि आखिर इस बैठक के बाद निकल कर क्या आया है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि तस्वीर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।